जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिन्होंने पीएम युवा मेंटरशिप स्कीम के लिए आवेदन किया था, प्रविष्टि भेजी थी, या फिर जिनके साथियों ने या परिजनों ने, रिश्तेदारों ने, जिनके जानने वालों ने इस स्कीम में भाग लिया था, इस योजना के लिए अपनी प्रविष्टि जमा की थी, किताब का प्रस्ताव अपनी दिया था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 1 जून से 31 जुलाई के बीच ये जमा करना था पीएम युवा मेंटरशिप स्कीम के लिए अपनी प्रविष्टियाँ। हमारी आज़ादी का जो आंदोलन था उस पर केंद्रित कोई सामग्री लिखनी थी, जिसमें अनसंग हीरो मतलब अज्ञात नायक या फिर कम चर्चित वो कोई जगह या फिर कोई घटना जो आज़ादी की लड़ाई के दौरान मतलब रहा है, जिसका रिश्ता, जिसका संबंध, उसको उस पर लिखना था। 15 अगस्त को इसका परिणाम जारी होना था और 15 अगस्त से जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने भी भाग लिया था उन्हें रिजल्ट का तो इंतज़ार सबको होता है। जो कोई भी परीक्षा दे देता है तो रिजल्ट का इंतज़ार करता ही है, तो रिजल्ट का इंतज़ार था। लेकिन 15 अगस्त को किसी तरह की कोई सूचना प्रायः लोगों को नहीं मिली। हालांकि सूचना दी गई थी, लेकिन इस तरह से सूचना दी गई थी कि सब तक सूचना पहुंच नहीं पाई। मुझे लगा कि शायद लोगों तक ये सूचना पहुंच गई, लेकिन इतने अधिक फ़ोन आए, 15 अगस्त से ही फ़ोन आने लगे और उसके बाद अब तक फ़ोन आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक जानकारी दे दी जानी चाहिए कि उसमें क्या हुआ है। नेशनल बुक ट्रस्ट के तत्वावधान में, भारत सरकार की योजना थी और नेशनल बुक ट्रस्ट के तत्वावधान में ये आयोजित किया गया था। तो नेशनल बुक ट्रस्ट ने ट्वीट कर करके इसके बारे में कहा है कि साफ सुथरा रिजल्ट हो, बढ़िया से जांच हो सके प्रविष्टियों की, इसके लिए समय थोड़ी सी है, जो अवधि है वो थोड़ी बढ़ा दी गई है। तो आप देखते रहें, वाच करते रहें, रिजल्ट हम लोग जब जारी करेंगे। हालांकि कोई डेट नहीं बताया है कि क्या। आप देख लीजिए कि ट्वीट उसने क्या किया है। ये उसका जो आपके स्क्रीन पर है, ये उसका ट्वीट है और इस ट्वीट को आप देखिए कि ध्यान से कि इसमें लिखा हुआ है, नेशनल बुक ट्रस्ट का ये ट्वीट है, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, और अगस्त 14 को ही उसने ये कर दिया है। ऊपर इसमें लिखा है ट्वीट में कि अपडेट ऑन युवा मेंटरशिप स्कीम, और फिर नीचे लिखता है टू इंश्योर फेयर रिव्यू एंड जस्टिस टू यंग टैलेंट्स, द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द सिलेक्टेड ऑथर्स इज बीइंग एक्सटेंडेड। मतलब इसका ये हुआ कि बढ़िया से साफ सुथरा रिव्यू के लिए, समीक्षा के लिए और नए लेखकों के साथ न्याय हो सके, इसके लिए जो सेलेक्टेड चयनित लेखकों का अनाउंसमेंट की जो तिथि थी वो बढ़ा दी गई है। वॉच आउट फॉर दिस स्पेस फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ द फ्रेश डेट फॉर रिजल्ट्स। रिजल्ट के लिए जो नया ये जारी किया जाएगा उसके लिए आप वॉच करते रहिए। अभी मैंने कुछ वैसा डेट वगैरह नहीं है और इसमें टैग भी किया गया है PMO इंडिया, एडू ऑफ इंडिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री को किया गया है। इसके साथ ही एक इमेज भी इसी ट्वीट में डाला है और उस पर भी लगभग वही बात लिखी हुई है नीचे, लेकिन उससे पहले ऊपर लिख दिया है। ऊपर स्कीम का नाम लिखा हुआ है पीएम्स मेंटरशिप स्कीम फॉर यंग ऑथर्स, इधर युवा लिखा हुआ है और अपडेट का बड़ा सा वो साइन मारे हुए है। ऊपर एक और बात लिखी हुई है कि भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव, और तब फिर लिखता है, अपना संदेश लिखता है, NBT डियर कंटेस्टेंट्स, थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर सेंडिंग योर बुक प्रपोजल्स इन ह्यूज मेंबर्स टू द ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट। और कोस्ट में लिखा हुआ है ब्रैकेट में 1 जून 2021 टू 31 जुलाई 2021। और इसके बाद फिर है ऑन द थीम नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया विद फोकस ऑन अनसंग हीरोज प्लेस ETC अंडर द PM युवा मेंटरशिप स्कीम। तो इसने सिर्फ धन्यवाद एक तरह से दिया है कि धन्यवाद कि आपने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया इस तिथि के अंदर। जो नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया इस थीम पर, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर जो इस थीम पर भेजना था, जिसमें अनसंग हीरो, जगह वगैरह के बारे में ये करना था, स्कीम का नाम दिया। और फिर जो ऊपर हमने जो बात पढ़ी वही फिर से बात लिखी हुई है, टू इंश्योर फेयर रिव्यू एंड जस्टिस टू यंग टैलेंट्स, द डेट ऑफ अनाउंसमेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड ऑथर्स इज बीइंग एक्सटेंडेड, वॉच आउट फॉर दिस स्पेस फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ द फ्रेश डेट ऑफ रिजल्ट्स। और फिर नीचे अलग अलग दिया हुआ माई जियो भी, मेरी सरकार, नॉलेज पार्टनर ऑफ द नेशन,
नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये सब इस इमेज में नीचे डाला हुआ है। तो काम की बात सिर्फ ये है कि जो रिजल्ट की तिथि है वो बढ़ा दी गई है। रिजल्ट कब है अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया है और आप सब जान लें, इसलिए इस जानकारी को साझा कर रहा हूँ। साथियों, द फ्रीडम पूरी तरह से फ्रीडम फाइटर्स को समर्पित एक यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम लोग, जो इसका थीम था करीब करीब वैसे ही, तो इसमें सिर्फ हम अनसंग हीरो नहीं बल्कि जो नामचीन हीरो हैं उनकी कहानियां भी, खास करके अनसुनी कहानियां हम लोग सामने लाते हैं, या नेशनल मूवमेंट की महत्वपूर्ण घटनाएं, उनसे जुड़ी हुई अलग अलग पक्ष, या फिर क्रांतिकारियों, शहीदों के परिजनों की बातचीत भी हम लोग कोशिश करते हैं लाने के लिए। तो अगर द फ्रीडम को, अगर आप नेशनल मूवमेंट से या क्रांतिकारियों से, शहीदों से, स्वतंत्रता सेनानियों से आपके दिल में थोड़ा सा ये है और जानकारी चाहते हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को यानी द फ्रीडम को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।